बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस नुक्ता नज़र पर बात करेंगे वो है किसी बच्चे को गोद लेने के हवाले से कानून की मंशा क्या है। औलाद में बेटे हों या बेटियां या फिर कुछ भी ना हो तो ये सब रब्बे ज़ुल जलाल की तकसीम है और ये मामला इंसान के बस से बाहर है। ताहम हमारे माशरे में जिन जोड़ों के यहाँ औलाद नहीं होती, बाज़ औक़ात ये जोड़े औलाद जैसी नेमत की कमी को पूरा करने के लिए अपने किसी करीबी रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लेते हैं और ये बच्चे एक ख़ास वक्त ऐसे जोड़ों के पास गुजार लेते हैं तो गोद लिए गए बच्चों की मोहब्बत बे औलाद जोड़े पर गालिब आ जाती है, जिसकी वजह से ये वालिदैन कुरान सुन्नत और हमारे मुरव्वजा कानून के बरक्स वल्दियत, नसब और खूनी रिश्ते के हवाले से ऐसी तब्दीलियां करने पर आमादा हो जाते हैं जो कुरान सुन्नत और कानून से मुतसादिम हैं। यानी बेफार्म या दूसरे मुतल्लिका रिकॉर्ड में अपनी वल्दियत दर्ज करा लेते हैं। ऐसा करने से आपकी मोहब्बत की वक्ती तस्कीन तो होती है, लेकिन गोद लिए गए बच्चे और आपके ख़ानदान के दरमियान बाद में कई एक मसाइल पैदा हो जाते हैं। वक्त को गुज़रना होता है, मामला विरासत या जायदाद की तकसीम पर आ जाता है तो कुरान सुन्नत और कानून से मुतसादिम फ़ैसलों पर कई एक नुकसानात सामने आने लगते हैं। मसलन हकीकी वालिदैन की जायदाद ज़्यादा हो तो गोद लिए गए बच्चे को उस जायदाद से महरूम करने की कोशिश की जाती है, और अगर वो जोड़ा जिसने बच्चे को गोद लिया हो, अगर उनकी जायदाद ज़्यादा हो तो उस जायदाद के शरई और कानूनी वारिस यानी गोद लेने वालों के बहन भाई या कज़न्स गोद लिए गए बच्चे को जायदाद से महरूम करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस सूरत में नुकसान बच्चे ही का होता है। इस किस्म के बेशुमार दावाजात हमारी अदालतों में मौजूद हैं जिसमें गोद लिए गए बच्चों की हकीकी वल्दियत बारे इबहाम या एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए मामलात ज़ेर समाअत हैं। लिहाजा बहसीयत मुस्लिम ईमान का तकाज़ा भी यही है और बेहतर भी है कि कोई भी जोड़ा अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो उसे ज़हन नशीन रखना चाहिए कि नसब और खूनी रिश्ते के हवाले से वो जोड़ा कोई तब्दीली अमल में लाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ऐसा करना कुरान सुन्नत के बरक्स है और कानून के भी मुनाफी है। बच्चे को गोद लेने यानी अडॉप्शन के बारे में कुरान हदीस में बराह रास्त अडॉप्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस मफ़हूम से मुतल्लिका तस्हीह और रहनुमाई ज़रूर की गई है। इस्लाम में गोद लेने का तसव्वुर कुछ कंडीशंस एंड लिमिटेशंस के साथ मौजूद है, लेकिन इस हवाले से बच्चे का नसब या खूनी रिश्ता की तब्दीली करने या नसब छुपाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी गई। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा जअल अदियाकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। और अल्लाह ने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बनाया, ये तुम्हारी ज़बान की बातें हैं। अल्लाह सच कहता है और वही सीधी राह दिखाता है। इसी तरह आयत नंबर 5 सूरह अहज़ाब में इरशाद बारी ताला है, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। मुँह बोले बेटों को उनके हकीकी बापों की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनसिफ़ाना बात है। याद रखिए, इस्लाम में मुँह बोला बेटा या अडॉप्टेड चाइल्ड हकीकी औलाद की तरह नहीं होता। मतलब ये कि इसका नसब, बाप का नाम और ख़ानदानी पहचान जो खूनी रिश्ते की बुनियाद है को तब्दील नहीं किया जा सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा को अपनी तरबियत में लिया हुआ था और इस निस्बत से उनको मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था और सहाबा कराम इन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। जब सूरह अहज़ाब आयत नंबर 4 और 5 का नुज़ूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन मोहम्मद से ज़ैद बिन हारसा तब्दील करके उनका नसब बहाल किया। इस्लाम में गोद लेने का दुरुस्त तरीका ये होगा कि आप बच्चे को गोद ज़रूर लीजिए,
بچے کی پرورش، تعلیم و تربیت سب کچھ کیجیے، لیکن اس کے باپ کا نام بدلنے کی اجازت نہ قرآن و سنت سے ہے اور نہ ہی ہمارا مروجہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ بچے کی ولدیت درست رہے گی تو اس طرح بچے کی وراثت کے معاملات بھی درست رہیں گے۔ اور اگر آپ اڈاپٹڈ چائلڈ کو کچھ دینا چاہیں تو اس حوالے سے ایک تو آپ وصیت کے ذریعے اسے کچھ مال دے سکتے ہیں، اور اگر محبت کا غلبہ زیادہ ہو تو آپ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کا کچھ حصہ یا جو کچھ دینا چاہیں اپنے اڈاپٹڈ چائلڈ کے نام ٹرانسفر کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ہمیں حقائق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں عدالتی حالات سے متعلق ایک اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔